नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 17 जून 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा साथियों की 15 मिनट की एक क्लास हो, इससे बाहर साथियों आपका इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जाएगा नहीं। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर है जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित समर्ति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित समर्ति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात का भुज स्थित समर्ति भवन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को की प्री वर्षराय म्यूजियम 2024 के लिए वैश्विक चयन में शामिल किया गया है। समर्ति वन जिसका अनुवाद समर्थियों का जंगल में भी किया जा सकता है, यानी जिसका जो अनुवाद है वो समर्थियों का जंगल भी किया जा सकता है। आधुनिक भारत में अब तक बनाए गए सबसे बड़े स्मारक और संग्रहालय के रूप में सुशोभित है, जो 417 एकड़ से अधिक के क्षेत्र में साथियों ये फैला हुआ है। यानी साथियों ये है जो 470 एकड़ के अधिक क्षेत्र में फैला हुआ, और इसको साथियों जो निर्माण है वो 2001 में भूकंप पीड़ितों के शोक तप परिवारों के लिए बनाया गया था। समृद्धि वन एक तीर्थ स्थल है जो कच्छ के लोगों की दृढ़ता और श्रद्धा की प्रशंसा करता है और प्रकृति में सुकून पाने वालों के लिए एक आश्रय स्थल है। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित समृद्धि वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। साथियों ये क्वेश्चन है रहने वाला है। और 2001 में साथियों जो भूकंप पीड़ित थे उनकी शोक तप्त परिवारों के लिए है जो इसका निर्माण किया गया था। ये 470 एकड़ के अंदर है फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा सीरियल रामफोसा। सीरियल रामफोसा है जो साथियों सिरिल रामाफोसा है जो दक्षिणी अफ्रीका के साथियों राष्ट्रपति बने हैं। सातवीं संसद की राष्ट्रीय सभा की पहली बैठक के दौरान दक्षिणी अफ्रीकी पार्टी अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा को फिर से है जो साथियों राष्ट्रपति चुना है। एएनसी ने 10 तारीख को उनके फिर से चुने जाने की है जो घोषणा की है। यह हाल ही में हुई चुनाव में अपना बहुमत खोने के बाद मुख्य विपक्षी दल और अन्य दलों के साथ गठबंधन सरकार बनाने के बाद हुआ है। रामफोसा को 339 में से 283 वोट मिले। उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता सेनानी के नेता जूलियस मालोमा को हराया है, जिन्हें 44 वोट हैं जो मिले हैं। तो ये अपने को याद है रखना है कि साथियों इनको दोबारा है जो राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इनको साथियों 283 वोट मिले और इनके सामने जो कैंडिडेट थे जूलियस मालेमा, उनको साथियों है जो 44 है जो वोट है मिले हैं। ये अपने को याद है रखना है और आपसे पूछा भी जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में G7 देशों ने किस देश को $50 बिलियन का ऋण देने की है जो घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा साथियों यूक्रेन। आंसर क्या हो जाएगा साथियों? यूक्रेन को है जो साथियों जो G7 के सदस्य देश है वो $50 बिलियन का ऋण देंगे। आपको भी पता है साथियों रूस व यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके अंदर जो G7 के सदस्य हैं वो यूक्रेन को है जो कितनी $50 बिलियन का है जो ऋण देने की घोषणा है जो की गई है। इसके अंदर देखिएगा G7 के प्रमुख देशों के नेताओं ने यूक्रेन को है जो $50 मिलियन का लोन देने का एक रूपरेखा पर है जो समझौता किया है, यानी सहमति है जो साथ ही इस पर है इन्होंने जताई है। यानी $50 बिलियन का लोन है जो दिया जाएगा। इसमें 2022 में मॉस्को द्वारा अपने पड़ोसी पर आक्रमण करने के बाद फ्रीज की गई रूसी संपत्तियों से ब्याज का जो उपयोग है किया जाएगा। साथियों जो $50 बिलियन का लोन है जो दिया जाएगा, उसके बाद जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनका जो स्टेटमेंट रहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि G7 नेताओं का उनको समर्थन के लिए धन्यवाद देते हुए कहा, यानी उन्होंने G7 सदस्य देश हैं जो उनके नेताओं को समर्थन दिया है जो साथी यूक्रेन का, इसके लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि यह समर्थन रक्षा और पुनर्निर्माण दोनों के लिए उपयोग में है जो लाया जाएगा। यानी साथियों किसके लिए? यूक्रेन है जो साथियों अपनी रक्षा करेगा रूस से, और साथियों जो यूक्रेन के अंदर क्षति हुई है उसके लिए है जो पुनर्निर्माण है जो किया जाएगा। उसमें साथियों ये जो 50 मिलियन कारण है जो G7 देशों के द्वारा देने की घोषणा है जो यूक्रेन को की गई है उसके अंदर इसका उपयोग है जो किया जाएगा। तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए किस भारतीय संस्थान को है जो मान्यता दी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा। आपसे पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए किस भारतीय संस्थान को मान्यता दी है, तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आयुष मंत्रालय की केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के तहत एक इकाई राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद का जो पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए साथियों नामित किया है। यह प्रतिष्ठा मान्यता 3 जून 2024 से शुरू होने वाली 4 साल की अवधि के लिए है जो दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है रहेगा। आपसे पूछा जाएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए किस भारतीय संस्थान को मान्यता दी है, तो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत को साथियों ये मान्यता है जो प्रदान की गई है। और इसके अंदर साथियों जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आयुष मंत्रालय की केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के तहत की एक इकाई है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद को है जो साथियों ये मान्यता है जो दी है। कब तक साथियों, 4 साल के लिए यह मान्यता है जो प्रदान की गई है। ये भी अपने को याद है रखना और आपने पूछा भी जा सकता है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में चंद्रयान प्रथम मिशन के डायरेक्टर जिनका निधन हो गया वो कौन थे, तो आंसर हो जाएगा श्रीनिवास हेगड़े। कौन थे साथियों, तो आपका आंसर होना चाहिए श्रीनिवास हेगड़े थे साथियों, जिनका है जो हाल ही के अंदर है जो निधन हो गया। भारत के पहले चंद्रमा मिशन चंद्रयान फर्स्ट के मिशन निदेशक रहे श्रीनिवास हेगड़े का साथियों बेंगलुरु के अंदर निधन हो गया। उनका किडनी से जुड़ी बीमारी का इलाज साथियों चल रहा था। उनके परिवार में पत्नी और 2 बेटे। उन्होंने 3 दशकों यानी 1978 से लेकर 2014 तक के समय है जो साथियों किसके साथ है, इसरो के साथ इन्होंने काम है जो किया था। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में चंद्रयान प्रथम मिशन के डायरेक्टर जिनका हाल ही के अंदर निधन हो गया, तो आंसर हो जाएगा श्रीनिवास हेगड़े का साथियों हाल ही के अंदर है जो निधन हो गया। ये साथियों इसरो से 1978 से जुड़े थे और 2014 तक लंबे समय तक इन्होंने साथी है जो कार्य किया था। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है और आपने पूछा भी जा सकता है। चंद्रयान प्रथम जो साथियों 2008 के अंदर गया था उस मिशन के ये डायरेक्टर थे। तो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसकी लिखित किताब ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो आंसर हो जाएगा अल्पना किला वाला। उनकी पुस्तक है साथियों कौन सी, ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन है जो किया गया है। उनकी यात्रा साथियों इसके अंदर है जो बताया क्या गया है कि उनकी यात्रा और 25 वर्षों में संस्थान के परिवर्तन की एक व्यवहारिक झलक है जो प्रदान करती है। यानी साथियों जो अल्पना खिलवाड़ है उनकी जो आरबीआई के साथ है जो साथियों कार्य रही और इस 25 वर्षों में संस्था के परिवर्तन की एक जो व्यवहारिक झलक है वो इसके अंदर है जो बताया गया है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि किसकी पुस्तक है, ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। ये अल्पना किल्लावाला की पुस्तक है साथियों जिसका विमोचन है जो किया गया है। ये अपने को याद है रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ग्रहों की कीमत में बढ़ोतरी के मामले में कौन शीर्ष पर रहा, तो मनीला साथियों इसके अंदर है जो शीर्ष पर है रहा है। इस साल जनवरी मार्च के दौरान साथियों ग्रहों की कीमत में बढ़ोतरी के मामले में ग्लोबल लेवल पर शीर्ष 44 शहरों के अंदर है जो साथियों मनीला जो देश है वो है जो साथियों कौन से शीर्ष स्थान पर रहा, और वहीं साथियों जो टोक्यो है वो दूसरे स्थान पर रहा। और साथियों रात भारत से इसके अंदर साथियों कौन शामिल है, तो मुंबई साथियों तीसरे और है, दिल्ली 5वें स्थान पर इसके अंदर है शामिल है। रियल एस्टेट एडवाइजरी कंपनी नाइट फेगरे की एक ये रिपोर्ट है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये रिपोर्ट है जो किसके द्वारा जारी की गई थी, तो आंसर हो जाएगा साथियों रियल स्टेट एडवाइजरी कंपनी नाइट फ्रे की ये रिपोर्ट है। इसके अंदर साथियों जनवरी से लेकर मार्च के दौरान जो घरों की कीमत बढ़ी है उसके अंदर है अपना मुंबई तीसरे स्थान पर है और दिल्ली 5वें स्थान पर है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, रियल एस्टेट एडवाइजरी कंपनी नाइट फ्रे की ये एक रिपोर्ट है। ये अपने को याद है रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्रूज ग्रेट पिक्स 2024 टूर्नामेंट किसने जीता, तो निहाल सरीन ने जीता है। आपसे पूछा गया है कि क्रूज ग्रेट पिक्स 2024 टूर्नामेंट किसने जीता, निहाल सरीन। 14 जून को रोमानिया के क्लूज में निहाल सरीन ने क्लूज ग्रैंड पिक्स 2024 टूर्नामेंट जीत लिया। निहाल ने हंगरी के इम्रे बालोंग को टाई ब्रेकर में हराकर यह खिताब जीता है। निहाल के पास क्लासिक चेस में अब कितने अंक हो गए हैं,
तो टोटल साथियों 2698 अंक इनके पास है हो गए हैं। इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि क्रूज ग्रेट पिक्स 2024 टूर्नामेंट किसने जीता? आंसर हो जाएगा निहाल सरीन ने। 14 जून को रोमानिया के क्लूज में निहाल सरीन ने क्लूज ग्रैंड पिक्स 2024 टूर्नामेंट जीत लिया। निहाल ने हंगरी के इमरे बालोंग को टाई ब्रेकर में हराकर यह खिताब जीता है। निहाल के पास क्लासिक चेस के अंदर कितना स्कोर है? तो इनके पास है जो 2698 अंकों का स्कोर है। ये थोड़ा अपने को याद है रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोज वादक राजू तारनाथ का मैसूर में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2019 के अंदर इनको दिया गया था। भारतीय शास्त्रीय संगीत बिरादरी शानदार सरोज वादक पंडित राजीव तारनाथ के निधन पर शोक व्यक्त करती है। उन्हें 11 जून 2024 को 91 वर्ष की आयु में है जो अंतिम सांस ली। उन्हें 2019 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री और 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से है जो सम्मानित किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। इन्हें 2019 के अंदर है जो साथियों पद्मश्री दिया गया था और 2000 के अंदर है जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है कि 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से है जो सम्मानित इनको किया गया था। ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है रहेगा और 2000 में संगीत नाटक अकादमी और 2019 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल में पुलिस ने भीड़ भाड़ कम करने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान कहाँ लागू किया? तो आंसर हो जाएगा शिमला के अंदर। शिमला शहर में भीड़ भाड़ कम करने के लिए पुलिस ने फिर से लागू किया 1 मिनट का ट्रैफिक प्लान। इसके अंदर होगा क्या साथियों? इस योजना के अनुसार शिमला शहर में प्रवेश से 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पर हर मिनट मोटर वाहनों को 20 से 30 सेकंड के लिए छोड़ा जाएगा और 40 से 30 सेकंड के लिए रोका जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में पुलिस ने भीड़ भाड़ कम करने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान है जो कहाँ पर दोबारा शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा शिमला के अंदर है जो साथियों इसको शुरू किया गया है। और इसके अंदर साथियों 1 मिनट का जो ट्रैफिक प्लान है इसके अनुसार शिमला शहर में प्रवेश से 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पर हर मिनट मोटर वाहनों को 20 से 30 सेकंड के लिए छोड़ा जाएगा और 40 से 30 सेकंड के लिए है जो रोका जाएगा। तो ये अपने को याद है रखना है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है रहने वाली है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कारगिल विजय की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने कौन सा अभियान शुरू किया? तो D5 मोटरसाइकिल। कौन सा? D5 है मोटरसाइकिल। कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय सेना का D5 मोटरसाइकिल अभियान शुरू हुआ। भारतीय सेना ने 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज एक अखिल भारतीय मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया। यह अभियान हमारे वीर सैनिकों के महत्वपूर्ण योगदान का प्रदर्शन और उनकी विरासत का सम्मान है जो करता है। तो इम्पोर्टेंट है कि कारगिल विजय की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने कौन सा अभियान है जो शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा D5 मोटरसाइकिल अभियान है जो शुरू किया है। तो ये अपने को याद है रखना है और आपसे पूछा भी जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अमेरिका के पोर्टलैंड में पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल में हाई परफॉर्मेंस मीट में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में किसने रजत पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा साथियों गुलवीर ने है जो रजत पदक है जीता है। गुलवीर ने साथियों इसके अंदर क्या जीता है? रजत पदक है जो जीता है। ये अपने को याद है रखना है। तो साथियों आज के सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा की है। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी। मेरा प्रयास रहेगा साथियों की जो इंडिया करंट अफेयर्स है उसकी जो क्लास है वो मात्र 10 मिनट की होनी चाहिए। उससे बाहर साथियों आपकी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। यह विश्वास है मैं आपको दिला सकता हूँ। और आपकी सुविधा के लिए टेलीग्राम पर आपको डेली PDF मिलती रहेगी जिससे आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा। 15 मिनट में साथियों अगर करंट अफेयर्स क्लियर हो रहा है तो आप बाकी सब्जेक्टों को भी बेहतरीन तरीके से हैं जो कम समय में तैयार कर पाएंगे। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद।